तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महाराजगंज मटेरियल और मैं आपका दोस्त जबीउल्ला सिद्दीकी। जैसा कि आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आज आपको कि 2023 में जो केएससी का लॉ है, जो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन का, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि 2023 में कंप्यूटर टेस्ट पास कैसे करें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो कल मेरा एग्ज़ाम था, आप थंबनेल देख कर समझ गए होंगे। कल मेरा 23 जनवरी को 7 बजे से कंप्यूटर टेस्ट था, जिसमें मैं फेल हो गया। और मैं क्या क्या गलती किया हूँ और क्या क्या इसके नए नियम हैं, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो मैं सब आज आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे तैयारी करनी है। बहुत से यूट्यूबर आपको बताए होंगे कि आप वहाँ एक बुक मिलती है, एक बुक ले लीजिए और एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन को ले लीजिए। तो उस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे भी कुछ तैयारी हो जाती है, बस मात्र 5 से 6 क्वेश्चन के। और जो वहाँ बुक मिलता है उसमें आप पूरी जानकारी ले लेंगे उस बुक से, तो आप 5-6 नंबर और तैयार कर लेंगे। तो कुल मिला जुला के आपको 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पहले नियम ये था कि 20 क्वेश्चन आता था, 20 में से आपको 15 क्वेश्चन पास करना होता था। आप पहले जाते थे, एक दिन अपॉइंटमेंट लेते थे, वहीं खड़े खड़े आप अगले दिन पैसा पेड करते थे, फिर अगले दिन आप मेडिकल कराते थे, आपको लाइसेंस मिल जाता था। अब नियम 2023 में सारा बदल गया है। अब आपको सब सिस्टम अपॉइंटमेंट बुक करके ही करना होगा। तो मैं आज बताऊंगा आपको कि कैसे बुक किया जाता है, कैसे नहीं बुक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अफसर से लॉगिन करके मैं अपॉइंटमेंट लिया था। अपॉइंटमेंट मेरा मिला था कम से कम 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिला। उसके बाद मैं केस से दल्ला में गया, अलखोबर में। वहाँ मैं ड्राइविंग टेस्ट दिया। तो ड्राइविंग टेस्ट देने में सबसे पहले आपको हिचकिचाना नहीं है। जब एग्जामिनर बोलेगा कि आओ सीट पे बैठो, तो सीट पे बैठते ही आपको एकदम जैसे डरना नहीं है। आप डर गए तो आपको फेल कर देगा, फेल नहीं करेगा तो आपका बैलेंस ज़्यादा हाई आ जाएगा। जैसे सबसे कम फीस जो है 690 रियाल इस वक्त का, उसके दूसरे बाद 1430 रियाल का, उसके बाद 2766 रियाल तीसरे पे है। अगर आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया तो आपको 1433 रुपया। अगर ज़्यादा मिस्टेक आपने कर दिया, बिना हैंड ब्रेक गिराए, बिना चाबी ऐठे आपने गाड़ी बढ़ा दिया आगे, कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी ऑन रहता है, आप जानेंगे नहीं गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है, तो आप रेगुलेटर में देख के जान सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। जो उसकी स्पीड बताती है, जहाँ से उस पर हल्की सी स्पीड आपकी उठी रहेगी, तो उससे आप जान सकते हैं कि मेरा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है। तो आपको डरना एकदम बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले बैठते ही आपको अपना सीट सही करना है, उसके बाद मिरर सही करना है, फिर सीट बेल्ट लगाना है। तो इसका एक कोड आता है SMS, सीट मिरर सीट बेल्ट। सबसे पहले ये कर लेना है। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम पहली बार गाड़ी चला रहे हो, आपको एकदम बेखौफ बैठना है। उसके बाद आपको गाड़ी चलानी है। आप गाड़ी चला के आएंगे तुरंत, तो उसके बाद आपको भेज देगा 4 नंबर 5 नंबर काउंटर पे। जिस भी काउंटर पे भेजेगा आपको जाना है, वहाँ आप जाएंगे, अपना इकामा देंगे, तो वहाँ पता चल जाएगा कि आपके कितना ड्राइविंग टेस्ट क्या % आपने पास किया है, क्या % नहीं। तो वहाँ आपको बताएगा कितना फीस पे करना। अगर आप गलती किए रहेंगे तो 1400 कुछ रुपया, तो 2700 रुपया आएगा। अगर आपने गलती कुछ नहीं किया तो आपको मात्र 690 रुपया देना है। पहले 320 रुपये में बन जाता था। उसके बाद आप पैसा पे करेंगे। पे करने के बाद आपको वहीं पीछे की तरफ एक QR कोड दिखाएगा, आपको वहाँ स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए। अभी कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, पूरी जानकारी आप सुनिए, वीडियो में बने रहिए। कंप्यूटर क्लास में आपको मिलेगा वो कम से कम 1 महीने बाद मिलेगा। जैसा मुझे हुआ था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर टेस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, टेस्ट नहीं क्लास के लिए। उसमें आप 2 दिन क्लास करेंगे। 2 दिन क्लास करने के बाद आप फिर इकामा लेके जाएंगे वहाँ काउंटर पे और स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप कंप्यूटर टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। कम से कम 1 महीना उसके बाद आपको लगना ही लगना है। मेरा 1 महीना 8 दिन बाद नंबर आया था। तो कल मेरा टेस्ट था, वहाँ एक बुक मिला था जब मेरा कंप्यूटर क्लास चला था। तो
और एक एप्लीकेशन बताया गया था जिसको मैं लेकर आया था, पूरी तैयारी किया था, 100% श्योर था कि मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन मैंने क्या क्या गलती की वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले गलती ये मैंने की कि हिंदी लैंग्वेज चुना। अगर आप इंडिया से हैं तो अगर हल्के फुल्के इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही चुनिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो मजबूरी है, तो हिंदी लैंग्वेज पे आपको टेस्ट देना होगा। तो हिंदी में जैसे इतना कठिन कठिन शब्द दे रहा है, जैसे आप क्वेश्चन जानते हुए भी उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। चारों ऑप्शन आपको जैसे लगेगा सही है, लेकिन सही नहीं रहा है। और दूसरी बात, जो एप्लीकेशन आपको बताया जा रहा है और वहाँ जो बुक मिल रहा है, उससे आपको कम से कम 10 से ज़्यादा नंबर की तैयारी नहीं हो पाएगी, 10 से 15 नंबर की तैयारी हो पाएगी। और आजकल आ रहा है क्वेश्चन 32, जिसमें 24 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, सही करना है, नहीं तो वरना आप फेल हो जाएंगे। दूसरी बात, आपको बुक लेकर आना है और ले आने के बाद आपको उसको पूरा पढ़ना है, एप्लीकेशन से तैयारी करनी है। उसके बाद मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप तैयारी करके 100% पास हो सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है तो इसके बाद हमको टेस्ट पास करना है। टेस्ट पास करने के बाद फिर से बुकिंग करना है, 5 अपॉइंटमेंट बुक करना है। इसके बाद हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद उसमें आपको जैसे कंप्यूटर टेस्ट के लिए क्लास चलाता हूँ, इसे आपको पार्किंग के लिए, गाड़ी रिवर्स करने के लिए 90 डिग्री पार्किंग, 180 डिग्री पार्किंग के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद आपको फिर अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको लास्ट में आपको क्या नाम है उसका, आपको डायरेक्ट पार्किंग के लिए बोलेगा, सिखा दिया होगा, क्लास चला होगा, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आपको डायरेक्ट पार्किंग करनी होगी। अगर पार्किंग कर लिया आप तो उसके बाद फिर एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी मेडिकल के लिए। मेडिकल कराने के बाद आपको पूरी तैयारी, आप जो स्कैन किए रहेंगे उसमें आपको दिखाएगा कितना % तक आप पहुंच चुके हैं, कितना % तक नहीं पहुंच चुके हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे कैसे क्या करना है और कौन से चीज़ों को गूगल में सर्च करना है जिससे आप एग्ज़ाम देने में हल्का महसूस करें, नहीं तो आप किताब के भरोसे 100% फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। तो दूसरी बात ये कि क्या नाम है, आपको गूगल पे कुछ ऐसे ही कैसे ला का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसको आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको उसमें से तैयारी करनी है। और मैं कुछ क्वेश्चन आपको जिस तरह से 2023 में पूछा जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मुझसे पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन एक था कि कितने साल के बच्चों को आप आगे बैठा सकते हैं, उससे कम के बच्चे को आप नहीं बैठा सकते। तो उसमें दिया था 12 साल, 10 साल, 8 साल, 17 साल। और एक ऑप्शन था 1.2 मीटर, यानी बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1.2 मीटर। तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं था, नो किताब में था ना एप्लीकेशन में था, मैं कंफ्यूज हो गया। इस पे कम से कम 4 क्वेश्चन दिया था। इस वाले बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन जो 2023 में आया उस पर 4 क्वेश्चन दिया था। चारों का चारों मैं गलत करके आ गया, जिससे मैं फेल हो गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे क्या करना है। तो चलिए मैं चलता हूँ आपको लेके मोबाइल के स्क्रीन पर और बताता हूँ क्या क्या तैयारी करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको ले चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। तो इसमें आपको देखेंगे कि मैं पहले से सर्च किया हूँ। 1 मिनट, देखिए न्यू ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन 2023 कैसे, इस पे पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओपन होने देना है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंटरनेट हमारा स्लो है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए इसमें नए नियम जो आए हैं और कितना फ़ीस बढ़ा के कितना कर दिया गया। देखिए पहले ये फ़ीस कितना था, 100 का 150 हो गया है, 100 का 300 हो गया, 300 का 500 हो गया है। तो देख सकते हैं इसमें आपका पूरा ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन नया वाला दिया है। इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे तैयारी करना, बहुत से यूट्यूबर आपको एप्लीकेशन बताएंगे, वो किताब पढ़ने के लिए कहेंगे, उसको भी पढ़ना है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना है। हमारे तरह आपको गलती नहीं करना है ना, हमारे तरह आप भी फेल हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन दिया, अगर आपको ये नहीं आता इंग्लिश पढ़ने तो आप इसको कॉपी करके गूगल क्रोम में जाके आप ट्रांसलेट पे क्लिक करके इंग्लिश टू हिंदी करके पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, इस पे फाइन है आपका 1000 से 2000 कर दिया गया है। अब स्टॉपिंग ऑन ए कार पार्किंग ए व्हीकल ऑन द रेलवे ट्रैक द
ऑफेंस आल्सो गेट्स द ऑफेंडर 6 ट्रैफिक वायोलेशन पॉइंट। देखिए इसमें बताया गया है कि अगर आप रेलवे ट्रैक पे अगर आप क्रॉसिंग को पार कर लेते हैं जहाँ रुकने का स्टॉप होता है, उसमें आपको 6 पॉइंट और 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो ऐसे आपको कॉपी करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी करके। देखिए मैं 6 क्वेश्चन कॉपी कर लिया हूँ और इसको कॉपी करने के बाद आपको गूगल ट्रांसलेट में आना है। देखिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसको मैं क्रोम में आपको करके दिखाता हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो देखिए मैं इंग्लिश टू हिंदी कर लेता हूँ। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी हुआ है मेरा। देखिए रेलवे ट्रैक पर वाहन रोकना या पार करना अपराध में अपराधी को 6 यातायात उल्लंघन बिंदु मिलते हैं। ऐसे ही आपको कॉपी करके सारा क्वेश्चन आपको रीड कर लेना है और उसके बाद इसको रीड करने के बाद देखिए और भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था उसमें कंप्यूटर में। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन आया था इस पर। देखिए सऊदी अरबिया RS 500 फाइन फॉर ए नॉन यूज फॉर चाइल्ड सीट इन ए कार। देखिए यही क्वेश्चन दिया था, सेम यही क्वेश्चन दिया था मेरा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें पूछा था हमसे कि क्या नाम है, कितने साल के बच्चों को आप कार की सीट पे आगे की तरफ बैठा सकते हैं। तो उसमें आपको मैं जानता नहीं था। देखिए इस पर ए फाइन अप टू सऊदी रियाल 500 इन इम्पोज्ड इफ़ द मोटोरिस्ट ट्रांसपोर्टेड ए चाइल्ड अंडर 10 ईयर इन ए फ्रंट सीट। यानी 10 साल से कम बच्चे को आप आगे की सीट पे नहीं बैठा सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें से देख के गूगल पे सर्च कर करके नया रूल आपको पढ़ना है, जिससे आपको 10 से 15 क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आपको ले चलता हूँ एप्लीकेशन पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इससे भी कुछ तैयारी कर लेनी है, आपको हेल्प हो जाएगी। जो चिन्ह और जो इशारे पे जो चिन्ह रहती हैं और क्या क्या उसमें नियम होता है, कौन से चिन्ह पे कहाँ क्या करना चाहिए, ये चिन्ह तो इससे पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कम से कम 5 क्वेश्चन इस पे देगा आपको। देखिए मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए खुल गया, इसमें चिन्ह दिया है, संकेत दिया है, आप पूरा इसका रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद आपको, मेरा इंटरनेट स्लो है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए चेतावनी चिन्ह है, नियामक चिन्ह है, इसको सारा रीड कर लेना है। ये खोलकर मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरनेट मेरा बहुत ही स्लो है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया था, देखिए रास्ता टेढ़ा, इसका मतलब होता है अगर ये चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाइए रास्ता टेढ़ा है, आपको हल्के चलना है। ये भी क्वेश्चन दिया था, ये भी दिया था। देखिए सड़क बाएं ओर से संकरी हो रही है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें कुछ क्वेश्चन और चिन्ह तैयार कर लेना पूरा, जिससे आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और आपको टेस्ट दे के भी तैयारी कर लेनी है, जैसे बनावटी परीक्षण। ये देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें 20-20 क्वेश्चन का 2 दिया है, इसको आपको हल कर लेना है 2-3 बार करके। जैसे इस पर आपको 20 में से 16 क्वेश्चन पास करना है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसे ही वहाँ 32 क्वेश्चन आ रहा है, 24 क्वेश्चन आपको हल करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा करके इसको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन खुलने वाला है। इंटरनेट मेरा बहुत ही स्लो चल रहा है। देखिए आ गया। देखिए भीड़ भाड़ वाली सड़क पे बहुत तेज़ गाड़ी चलाना, तो इस पे आपको 8 अंक काटा जाता है। देखिए 8 पे मैं टिक करता हूँ। देखिए बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा, रक्षात्मक ड्राइवर का मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है ड्राइविंग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। देखिए यही सही है, तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। फिर अगला है, इसका क्या मतलब होता है, चिन्ह दिया हुआ है। तो इसका टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, तो इसका टेलीफोन होता है। मैं टेलीफोन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये सही है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ट्रैफिक नियम और नियमों का पालन करना। दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा आंसर सही है। इसका देखिए अगला दिया है ये, इसका क्या मतलब है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, ये क्रॉस का चिन्ह दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का अंत, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू, तो पहला इसका सही होगा। देखिए ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करके तैयार कर लेना है।
देखिए अगला दिया इस निशान का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हवाई अड्डे। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन करने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन लगभग आ सकता है। यदि आप एक आपात स्थिति में वन वे रोड पर वाहन को रोके तो उसकी आपको सेफ्टी ट्रायंगल को वाहन से कितनी दूरी पर रोकना जरूरी है। जैसे आपको मान लीजिए आपातकाल पे रोड पे गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उस पर आपको बोर्ड दिया रहता है, छोटा छोटा बोर्ड बना के रोड पे रखा रहता है, तो उस पर आपको गाड़ी से पहले 100 मीटर तक इसको रख देना। देखिए 100 मीटर इसका सही उत्तर होगा। देखिए सही है। ऐसे ही आपको सारा कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ भी आपके मन में डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।